अस्सलाम वालेकुम। ये लेसन आरएनए वायरसेस के रेप्लिकेशन के बारे में कि वहाँ पे रेप्लिकेशन कैसे होती है, तो ये हम पढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो स्टेज है उसमें पहली चीज़ जो है वो है वायरल रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन का जो लफ्ज़ है ये रेप्लिका से है। रेप्लिका मीन्स टू मेक कापीज़। वायरस चूँकि रिप्रोडक्शन सही नहीं करता तो इसको हम रेप्लिकेशन ही कहते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कहते। तो ये इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है विच मीन दैट कैन नॉट रेप्लिकेट आर एक्सप्रेस द जीन विदाउट द हेल्प ऑफ लिविंग सेल। जब तक इसको लिविंग सेल ना मिलाओ तो ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता। अच्छा, वायरियन जो है itself is essentially insert inert and lacks needy component cell have reproduce। जब ये वायरस इन्फेक्ट करता है सेल को, इट मार्शल द सेल राइबोसोम। सेल का जो राइबोसोम है उसको कंट्रोल करता है कि उसके या इंजाम जो है उसके साथ उसने वायरस के लिए ये मटेरियल तैयार करना होता है। फॉर एग्जांपल वायरस का आरएनए, वायरस का प्रोटीन, यानी ये सेलुलर मशीनरी जो है वायरस की ये यूटिलाइज होस्ट की ये यूटिलाइज होती है वायरस के लिए। अब आरएनए रेप्लिकेशन हम पढ़ते हैं कि आरएनए वायरस रेप्लिकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहली बात इसमें स्टेप्स है कि कौन कौन से स्टेप्स है जिसके थ्रू वायरस रेप्लिकेट करते हैं। पहला जो है अटैचमेंट, ये अटैचमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा है पेनिट्रेशन इंजर्शन, जब ये पूरा वायरस अंदर जाता है। हमने पहले पढ़ा था कि बैक्टीरियोफेज वायरस जो है उसका सिर्फ डीएनए अंदर जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरे का पूरा वायरस आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इंटर हो रहा है। फिर इसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो अनकोटिंग है। ये देखें यहाँ पे इसका आरएनए भी ब्रेकअप हो रहा है, ये वायरल आरएनए है और प्रोटीन भी। और चौथा जो स्टेज है वो है अर्ली वायरल mRNA सिंथेसिस। मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करता है तो वो उसके ऊपर मैसेज होता है, इस mRNA के ऊपर मैसेज होता है फॉर पर्टिकुलर वायरस और उसके मुताबिक प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और अर्ली वायरल प्रोटेक्शन सिंथेसिस, उसको प्रोटेक्ट भी करना होता है सेल से। ये वही डिफिनीशन है इसकी वायरस की कि वायरल जो आरएनए वायरस है ये रेप्लिकेट करते हैं जीनोम्स बाय यूजिंग वायरल इनकोडेड आरएनए, यानी वो आरएनए जो वायरल के लिए इनकोड हो। डिपेंडेंट पॉलीमरेज वो एंजाइम जो इसके लिए आरएनए बनाएगा। तो इस तरह ये वायरस रेप्लिकेट करेगा, ये पूरा प्रोसीजर है इसका। अच्छा, रेप्लिकेशन में यहाँ पे पूरी हिस्ट्री बताई गई है कि वही सबसे पहले जो है अटैचमेंट होती है, फिर पेनिट्रेशन, इसके बाद एक्सप्रेशन, अर्ली एक्सप्रेशन ऑफ जीन, यानी जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि मैसेंजर आरएनए और वो प्रोटीन बनेगा। इसके बाद इसकी रेप्लिका कापी बनती है न्यूक्लिक एसिड की। अगर ये आरएनए वायरस है तो इसकी आरएनए बनती है, अगर डीएनए है तो डीएनए बन जाती है। ये जो है सिंथेसिस ऑफ न्यू वायरियन, वायरस जब रेप्लिकेट कर जाता है और नया वायरस बन जाता है तो उसको हम वायरियन कहते हैं, ये वाला। और इसके बाद लास्ट जो स्टेज है वो है पैकिंग एंड असेंबली ऑफ वायरियन, और इसके बाद ये रिलीज़ है, बड अप हो जाती है इस तरह, और ग्रोथ अपीयर हो जाती है, इसको बड कहते हैं, वो रिलीज़ करते हैं। अच्छा, ये फैक्ट है कुछ इसके बारे में, रेप्लिकेशन के बारे में। पहली चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग सेल के अंदर रेप्लिकेट कर सकते हैं क्योंकि अपनी मशीनरी नहीं होती। होस्ट सेल जो है वो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी और मशीनरी। फिर इसके बाद वायरल जीनोम जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करे। मैसेंजर आरएनए इसलिए कि उसके ऊपर एक ख़ास मैसेज होता है जो इनकोड होता है, उसके मुताबिक वायरस का प्रोटीन और वायरस का न्यूक्लिक एसिड बन जाता है।
अच्छा, ये कुछ और फैक्ट्स हैं। पहली बात यह है कि तमाम इन्फेक्शन जो है, ऑल इन्फेक्शंस आर नॉट प्रोडक्टिव। इन्फेक्शन मीन्स, ये वाला जो लफ्ज़ है, इट मीन्स एंट्रेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी। पहली जो है वो इन्फेक्शन है जिसमें प्रोडक्टिव होती है, यानी ये जब होती है तो वायरस इन्फेक्शन लाजमी काज करता है और इससे फिर इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है। दूसरा जो है वो एबॉर्टिव इन्फेक्शन है। दो टाइप हो गए इसकी। इसमें नो इन्फेक्शियस वायरस, यानी दूसरे इन्फेक्शियस वायरस प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि सेल जो है वो नॉन परमिसिव होता है और वायरस में भी डिफेक्टिव। तो एक तो ये है कि ये सेल परमिट नहीं करता और दूसरा जो है वायरस डिफेक्टिव नहीं है, यानी इन्फेक्शन काज नहीं कर सकता। क्या नहीं, क्यों? लेक ऑफ सेंटर जीन फॉर रेप्लिकेशन और हेल्पर वायरस। कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिसको दूसरे वायरसेस चाहिए होती है इन्फेक्शन के लिए, उसको हम हेल्पर वायरसेस कहते हैं। अच्छा, तीसरी जो किस्म है उसको हम लेटेंट इन्फेक्शन कहते हैं। लेटेंट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि वायरल जीनोम परसिस्ट विद इन द होस्ट, उधर ही रह जाता है, बाहर नहीं आ जाता। एंड एक्सप्रेशन ऑफ नो और फ्यू वायरल जीन, उसके जीन ऐसे होते हैं कि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और तीसरी जो चीज़ है सर्वाइवल ऑफ द इन्फेक्टेड सेल, वो जो सेल है अगर इन्फेक्टेड भी है तो फिर भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे इन्फेक्शन को हम लेटेंट इन्फेक्शन कहते हैं। क्या क्या है उसमें? वायरल जीनोम जो है परसिस्ट करता है, यानी उधर सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर रह जाता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, या जब सेल बीमार भी हो जाता है तो वो सर्वाइव कर जाता है इन्फेक्टेड सेल। ये इसके प्रिंसिपल्स हैं और यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो स्टेप्स है। सबसे पहली बात यह है कि अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन, ये वाला पहला स्टेज। इसके बाद पेनिट्रेशन, ये पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेट हो रहा है वायरस। इसके बाद है अनकोटिंग, ये सेपरेट हो रहा है। फिर अर्ली सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए, ये वाला, और प्रोटीन सिंथेसिस, वायरस के लिए जो प्रोटीन बनता है। अच्छा, सी स्टेज जो है उसमें वायरल जीनोम रेप्लिकेशन, यानी अगर आरएनए वायरस है तो उसका रेप्लिका बन जाना। लेट वायरल एमआरएनए सिंथेसिस, यानी उससे आरएनए बन जाना। और लेट वायरल प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का बनना अकॉर्डिंग टू दिस मैसेंजर आरएनए कोड। इसके बाद असेंबली का मतलब होता है कि ये वायरल पार्टिकल जो है, या यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये पार्टिकल, ये असेंबल हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और इससे वायरियन बन जाता है। ये यहाँ पे वायरियन बन रहा है। और इसके बाद लास्ट स्टेज जो है वो है रिलीज़, जो वायरस बाहर को निकल आ जाता है बट की सूरत में। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बट की सूरत में ये बना हुई है, ये वाला जो वायरस है। फिर इसकी डिटेल है अटैचमेंट और पेनिट्रेशन की। यहाँ पे हर एक सेल जो है उसके ऊपर एक रिसेप्टर साइट होता है। अगर इस किसी होस्ट सेल के ऊपर कोई रिसेप्टर साइट नहीं है तो वहाँ पे वायरस अटैच नहीं कर सकता। अब ये सवाल पैदा होता है कि फॉर एग्जांपल आजकल कोरोना वायरस है, ये ह्यूमन को क्यों इन्फेक्ट करता है? तो इसकी वजह यह है कि वहाँ पे रिसेप्टर साइट होते हैं, वहाँ पे ये वायरस जो है वो अटैच हो जाता है। अच्छा, इसमें ये फॉर एग्जांपल हीमोग्लूटिनिन है, ये वहाँ पे अटैच हो जाता है वायरस के साथ हो जाते हैं। सम वायरस कम्प्लेक्सेस जो है वो होते हैं। तो फिर दूसरा स्टेज है पेनिट्रेशन, एनर्जी डिपेंडेंट स्टेप है। ये जो वायरस एंटर होता है और सेल के अंदर, इसको पेनिट्रेशन कहते हैं। फिर असेंबली एंड रिलीज है। While nucleocapsid then interact with the specific membrane site mediated by matrix protein, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट, यानी बाहर को एक्सपेंड हो जाता है और बट बन जाता है। अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन, इसके बाद ये पेनिट्रेशन का प्रोसेस सारा बताया गया है। यहाँ पे देखें
ये फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे अटैचमेंट हो रही है, ये अब पेनेट्रेट कर रहे हैं। ये जो जगह हैं इसको रिसेप्टर साइट कहते हैं, जहाँ पे ये वायरस अटैचमेंट करते हैं। और लास्ट स्टेज में ये यहाँ पे रेप्लिकेशन के लिए तैयार है, इंटर हो गया पूरे का पूरा वायरस। ये डिफरेंट वायरसेस के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म है रिसेप्टर साइट का, कि किस तरह ये वायरस जो है होस्ट सेल के अंदर जाता है। अच्छा, फिर पेनिट्रेशन, जिसका मतलब होता है वायरस पार्टिकल जो है साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल में एंट्री मारता है। ये और इसके लिए टेम्परेचर जो रिक्वायर होता है वो 37 डिग्री है। ये कैसे आता है? रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कोई चीज़ सेल के अंदर जाती है, या डायरेक्ट पेनिट्रेशन। डायरेक्ट पेनिट्रेशन को वायरोपैक्सिस कहते हैं। और आखिरी जो चीज़ जो है सेल फ्यूजन। फिर अनकोडिंग है, वायरस का जो कोड है उतर जाता है, जीनोम जो है वो एक्सपोज हो जाता है, और फिर ये नेक्स्ट रेप्लिकेशन के लिए तैयार होता है। असेंबली है, असेंबली का मतलब होता है कि वायरस के जो पार्टिकल है वो कैसे इनसाइड असेंबल हो जाते हैं, इन्वेलप बन जाते हैं, और फाइनल स्टेज ऑफ इन्फेक्शन इसको हम कहते हैं। जब ये इसका न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कोड के अंदर आ जाता है तो ये फाइनल स्टेज होता है, और एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए नहीं सेल से बाहर निकलना, निकल वायरस जो है कहते हैं, ये फिर एक्युमुलेट होते हैं इन साइटोप्लाज्म, और उसके बाद ये रिलीज़ के लिए रेडी होते हैं। और इस तरह इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है।